मैं दिल्ली गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो केंद्र सरकार जो है और दिल्ली सरकार जो है दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज कोरोना वायरस को लेकर एक ख़ास रिपोर्ट। पूरे भारत में जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस अपना पैर पसारना बिल्कुल तेज़ी से चालू कर दिया है। हर दिन लगभग 10 से 12 हज़ार नए केस सामने आ रहे हैं और पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें देश की राजधानी की तो वहाँ की भी स्थिति बिल्कुल ख़राब है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वहाँ की स्थिति तो बद से बदतर हो चली है। और आने वाले समय में भारत की क्या स्थिति हो सकती है, क्या परिस्थिति हो सकती है, उसका थोड़ा एक आकलन किया जाएगा, एक अनुमान लगाया जाएगा कि क्या जो पूरी आने वाला इसका स्वरूप होगा कोरोना वायरस का, किस तरह से ये अपना विकराल रूप धारण करेगा और क्या स्थिति भारत की हो सकती है। एक छोटा सा डाटा आप सब लोग के सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद बात शुरू करूँगा। दोस्तों जो अभी तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टोटल केसेस आए हैं उनकी संख्या 21 लाख के आसपास है और जो भारत में अभी तक टोटल केसेस आए हैं उनकी संख्या लगभग 3,33,000 के आसपास अभी तक है। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अभी तक जो टेस्टिंग की है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के कंपेरिजन में। उसकी संख्या लगभग 2 करोड़ 47 लाख के आसपास है और जो भारत ने अभी तक टेस्टिंग की है उसकी संख्या मात्र अभी 57 लाख के आसपास है। अगर हम भारत की जनसंख्या और अमेरिका की जनसंख्या से कंपेयर करें तो भारत की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से काफ़ी ज़्यादा है, तो भारत को और ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी तक भारत टेस्टिंग करने में नाकामयाब रहा। तो अगर भारत अपनी टेस्टिंग बढ़ाता है तो आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है। एक छोटा सा आकलन अभी आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका ने 2 करोड़ 47 लाख टेस्टिंग किए और वहाँ पे 21 लाख के आसपास एक्टिव केसेस सामने आए और भारत ने अभी तक मात्र 57 लाख टेस्ट किए और वहाँ पे लगभग 3,33,000 के आसपास एक्टिव केसेस सामने आ चुके हैं। तो अगर भारत 2 करोड़ के आसपास टेस्टिंग कर लेता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। अगर सीधा कंपेरिजन देखें तो लगभग 17 से 18 लाख के आसपास एक्टिव केसेस इंडिया में पाए जा सकते हैं। तो अगर भारत सचमुच अभी तक 2 करोड़ या फिर 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास टेस्टिंग किया होता तो मेरा मानना यह है कि केस लगभग 20 लाख 22 लाख के आसपास होते। जो स्थिति अमेरिका की इस समय है वो स्थिति इंडिया की भी हो सकती थी अगर टेस्टिंग किया जाता ज़्यादा स्तर पे तो। इसलिए अब स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है लगातार, जैसा आप सब लोग देख पा रहे होंगे। दूसरी बात दोस्तों मैं करूँगा सीरियस क्रिटिकल केसेस की, कि ऐसे लोग जो कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं इस समय पे और ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो यूएसए में जो इस समय पे अमेरिका में जो टोटल एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या जो है लगभग 11 लाख के आसपास है और वहाँ पे जो क्रिटिकल केसेस हैं मतलब ये वो जो कि ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं उनकी संख्या 16,704 है। और इंडिया में जबकि अमेरिका के कंपेरिजन में एक्टिव केसेस बहुत कम हैं, लगभग 1,53,000 के आसपास हैं, तो यहाँ पे जो सीरियस क्रिटिकल केसेस हैं उनकी संख्या है 8,944। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंडिया की हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अमेरिका की तुलना में। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं इंडिया में इस समय, जैसा कि आप सब लोग इसमें सीधा देख पा रहे होंगे कि मतलब टोटल एक्टिव केसेस वहाँ पे 11 लाख हैं और क्रिटिकल उसमें से 16,000 हैं। इंडिया में मात्र 1.5 लाख केसेस में ही क्रिटिकल 8,000 हो गए हैं। आप समझिए जैसे कि मान लीजिए 3 लाख केस हो गए, एक्टिव केस हो गए इंडिया में, तो ये क्रिटिकल केसेस कितने हो जाएंगे, 16,000 तो 3 लाख में ही पार कर जाएंगे। तो स्थिति जो है इंडिया की अब लगातार ख़राब होती हुई चली जा रही है और सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए डील करना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक फेक वायरल मैसेजेस चलाए जा रहे हैं। आप सबको पता है कि जिस तरह से बीजेपी का आईटी सेल है फेक वायरल मैसेज चलाने में बिल्कुल उसको महारत हासिल है, बिल्कुल एक्टिव रहता है वो। उसी तरह ऐसे बहुत सारे फेक वायरल मैसेजेस चलाए जा रहे हैं जिसमें आपको एक अलग तरह की जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा और ये गुमराह किया जाएगा कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ पे कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई और वो लोग काफ़ी कारगर रहे, काफ़ी सक्षम रहे और उन राज्यों की बात नहीं की जाएगी जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है। इसी तरह से एक पोस्टर अभी चलते हुए मेरे पास आया तो मैं उसी की बात करूँगा। ऐसे बहुत सारे पोस्टर हैं, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, लेकिन मैं फ़िलहाल इसी पे बात करता हूँ। देखिए पोस्टर में क्या लिखा गया है, पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड
50 लैक्स, 50 लाख जनसंख्या है न्यूजीलैंड की। टोटल कोविड के 19 केसेस 1154 और कैजुअल्टीज़ जो हुई हैं 22, मतलब 22 लोगों की जान गई है। फिर उसके जस्ट नीचे लिखा गया है पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु 1.25 करोड़, मतलब 1 करोड़ 25 लाख, और टोटल कोविड-19 केसेस 450 और कैजुअल्टीज़ जो हुई हैं 13, मतलब 13 लोगों की जान गई है। तो एक यहाँ पे कंपैरिजन टाइप में रखा गया, लेकिन ये आधा अधूरा है। जो जानकारी इसमें दी गई वो काफ़ी आधी अधूरी हैं, क्योंकि एक तरह से आप देखोगे जो न्यूजीलैंड है जिसकी जनसंख्या मात्र 50 लाख है, उसने कितने बड़े स्केल पे वहाँ पे टेस्टिंग की और वहाँ पे लोगों को जागरूक किया, और तब जाके कहीं वो एक तरह से कोविड-19 से एक जंग जीत पाई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पूरे इंडिया में ही मात्र अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि 133 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, और पूरे इंडिया में मात्र अभी तक 50 लाख ही टेस्ट हो पाए हैं, 1 करोड़ भी टेस्ट नहीं हुए। आप समझिए कि कितना परसेंट है टेस्ट का, पूरे पॉपुलेशन का टेस्ट हुआ है। तो ऐसे में ये कंपैरिजन करना कि वहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख है और कैजुअल्टीज़ बहुत कम हुई हैं, ये आंकड़ा कहीं से भी सही नहीं बैठता। किसी भी एंगल से आप देखेंगे ये सही नहीं है। दूसरी चीज़, अब मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा दिल्ली की, जो कि भारत की राजधानी है, और ये इसकी वजह से पूरे देश में संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अगर दिल्ली की स्थिति ख़राब हो जाती है तो पूरे देश के लिए बहुत ही संकट की विषय होगी, क्योंकि पूरा देश एक तरह से आप देखा जाए तो दिल्ली से ही ऑपरेट होता है। सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर और सारी मीडिया हब सब कुछ दिल्ली में ही है। तो ये पूरे देश के लिए एक संकट की घड़ी है, और बहुत बड़े संकट का संदेशा है कि दिल्ली में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनकी बढ़ोतरी लगातार दिन प्रतिदिन होती हुई चली जा रही है। हर दिन लगभग 1200-1300 ऐसे केसेस आ रहे हैं, उनका आंकड़ा हर दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसलिए कुछ सटीक कहना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में जो यहाँ की केंद्र सरकार के जो एलजी हैं और जो राज्य सरकार है, इन दोनों की भूमिका क्या होनी चाहिए और उसके विपरीत क्या हो रहा है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों सच्चाई बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका पूरा फेल्योर साफ साफ नज़र आ रहा है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का हो, चाहे वो अभी कुछ दिन पहले जो चल रहा था माइग्रेंट्स को लेकर, दोनों जगह पे दिल्ली गवर्नमेंट फेल पाई गई है। और अब जो स्थिति बन रही है दिल्ली की, वो बद से बदतर बन रही है, भयावह बन रही है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, टेस्टिंग के लिए उनको 4 दिन का 5 दिन का टाइम वो लोग मांगते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद भी उनको कहीं पे ले जाके क्वारंटाइन नहीं किया जाता, उनको होम क्वारंटाइन कर देने की बात कही जाती है। तो दिल्ली में जो बेड्स की कमी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, इससे एक खतरे का बहुत बड़ा अंदेशा बन जा रहा है। तो थोड़ा सा दोस्तों इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, दिल्ली की सरकार एक डाटा जारी करती है अपनी पीठ थपथपाते हुए, अपने ताल ठोकते हुए, कि जो पर मिलियन टेस्टिंग है दिल्ली में वो सबसे ज़्यादा हो रही है। अब कैसे ज़्यादा हो रही है ये दिल्ली गवर्नमेंट बताने की कोशिश नहीं करती। मैं आप सब लोग को बता दूं कि जो एक आंकड़ा आया है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि 14,390 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन पॉपुलेशन में। तो ये चीज़ है, एक दिल्ली गवर्नमेंट ये डाटा पेश कर रही है, जो कि देश के अन्य राज्यों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। सही बात है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऐसा क्यों है इस पर दिल्ली गवर्नमेंट बात नहीं करती। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जैसे आप सब लोग को पता होगा दिल्ली की जो पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़ के आसपास है, और यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 23 करोड़ के आसपास है। अब आप समझिए कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट 10,000 टेस्ट कर रही है दिल्ली के अंदर, तो यूपी गवर्नमेंट को सेम रेशियो में पर मिलियन रेशियो में आने के लिए कितने टेस्ट करने पड़ेंगे? लगभग 10 गुने से भी ज़्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब 1 लाख से ज़्यादा पर डे अगर टेस्ट करेंगे तो जाके पर मिलियन टेस्टिंग में कहीं जाके हिसाब किताब बैठ पाएगा। तो आप समझिए ये जो डाटा आप सबको सामने रखा जाता है, इसका कोई वेस नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब इसका रिलेवेंस बनता नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट ये डाटा पेश करे कि पर मिलियन टेस्टिंग जो है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा की जा रही है। सीधी सी बात है, इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो और राज्यों के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। तो दोस्तों अंतिम में मैं दिल्ली गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो केंद्र सरकार जो है और दिल्ली सरकार जो है, दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। और उसके बाद एक लास्ट में मेरा जो सजेशन है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट को इस सजेशन को लेना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो भी कोरोना से ज़्यादा प्रभावित प्रदेश हैं उन सबको ये सजेशन लेना चाहिए, और इस सजेशन के हिसाब से अगर वो काम करें तो शायद स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जैसा कि दिल्ली का जो पड़ोसी प्रदेश है
उत्तर प्रदेश, वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि हमारे यहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था कर दी गई है कोरोना पेशेंट के लिए, जो कि अमूमन बहुत सारे बेड्स खाली हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो केस का आंकड़ा है लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेड वहाँ पे खाली हैं। और दिल्ली की जो स्थिति है उसके जस्ट बिल्कुल विपरीत है। दिल्ली में केस हो गए हैं लगभग 40 से 45 हज़ार के आसपास, और बेड की संख्या अभी भी बिल्कुल उसके कंपेरिजन में आधे से भी कम है। तो हम जो केंद्र सरकारें हैं वो एक अल्टरनेट जनरेट कर सकती हैं, एक पाथ, एक ब्रिज की तरह काम कर सकती हैं दोनों स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कि यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करें, और दिल्ली के जो पेशेंट हैं जो यहाँ पे रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, जिनके लिए बेड अवेलेबल नहीं है, वो सब लोग, उन सब लोग को ले जाके यूपी के जो खाली अस्पताल पड़े हुए हैं वहाँ पे ले जाके उनका ट्रीटमेंट किया जाए। जैसा कि कुछ दिन पहले आप सब लोग देखा ही होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट एक प्रस्ताव रख रही थी कि जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं उसमें केवल दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाए। तो प्रस्ताव को हटा दिया गया, उसमें ये कहा गया कि भाई दिल्ली सबकी है और यहाँ पे सबका इलाज होना चाहिए। इसी तरह से, इसी कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश भी एक तरह से सबका ही है, देश सबका है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश भी आता है। तो जो दिल्ली के लोग हैं ये सारे लोग जाके उत्तर प्रदेश में भी इलाज करवा सकें, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि जो स्थिति है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। यही काम महाराष्ट्र में भी किया जा सकता है। उसके जो पड़ोसी प्रदेश हैं वहाँ जहाँ पे कोरोना केसेस कम हैं वहाँ पे बेड्स की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे उनको ले जाया जाए और इस तरह का कुछ पाथ बनाया जाए जिससे कैजुअलिटीज़ कम से कम हो सकें, लोगों का मरना कम से कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट मिल सके। गुजरात में भी यही काम किया जा सकता है, तमिलनाडु में भी यही काम किया जा सकता है। जो भी पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस कम हैं वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको लेकर, अपने अंडर लेकर उसका यूज़ किया जाए। तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि हमें सबसे पहले इंटर स्टेट रिलेशन काफ़ी अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा, आपस में कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा और केंद्र सरकार की भागीदारी सबसे ज़्यादा इसमें होती है। तो ये एक मेरा सुझाव है जिसको दिल्ली सरकार को, मेरा मानना है, इसको लेना चाहिए। केंद्र सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए और सभी राज्यों को विचार करने के बाद इस पर काम ज़रूर से ज़रूर किया जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसी सारी बातों के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूं और आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।